एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 69 बीएनएस का। बीएनएस जिसका एनफोर्समेंट 1 जुलाई 2024 को हुआ है, इसके एनफोर्समेंट के पहले और बाद में सेक्शन 69 हमेशा से चर्चा का विषय बना रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि सेक्शन 69 बीएनएस का एक्चुअल में क्या है और क्या कहता है। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता जो रिप्लेस कर रहा है आईपीसी को, इंडियन पीनल कोड 1860 को। भारतीय न्याय संहिता 2023 जिसका एनफोर्समेंट 1 जुलाई 2024 को हुआ है, इसका सेक्शन 69 जो बहुत ज़्यादा ही सुर्खियों का विषय बना हुआ है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि ये आपने देखा भी होगा बहुत ढेर सारे यूट्यूब वीडियोस में, जिसमें कहते हैं कि अगर कोई भी आदमी किसी भी महिला को शादी का झांसा दे करके उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स बना रहा है, तो अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उन्हें 10 साल तक की सज़ा दी जाएगी। आपने इस सेक्शन को सिर्फ इतने हद तक ही जाना होगा, मैं मान के चल रही हूँ। लेकिन चलिए आज इस सेक्शन को थोड़ा ज़्यादा समझते हैं, थोड़ा इलेबरेट करते हैं। ये है सेक्शन 69 बीएनएस का, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि इसकी जो बैरक्ट की जो लैंग्वेज है वो क्या है। सेक्शन 69 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी डिसीटफुल मीन्स से किसी भी महिला को शादी का झांसा देते हुए उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, तो वो रेप ना मान के फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज माना जाएगा और इसकी सज़ा दी जाएगी 10 साल तक। यहाँ पे डिसीटफुल मीन्स को भी एक्सप्लेन किया गया है आगे सेक्शन में चल के, जो कहता है कि अगर किसी के साथ भी, किसी भी महिला के साथ कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है जो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि आपसे कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं आपको नौकरी दिला दूंगा और इसके चलते हुए आपके साथ अगर कोई फिजिकल रिलेशन बना रहा है, या फिर आपको प्रमोशन का वादा किया जा रहा है कि मैं आपका प्रमोशन करवा दूंगा, या फिर अपनी आइडेंटिटी को कोई व्यक्ति छुपा के, समझिए कि अगर कोई लड़का किसी और कम्युनिटी का है, रिलीजन का है, और वो किसी और रिलीजन या कम्युनिटी की लड़की से शादी कर ले रहा है लेकिन वो अपने आइडेंटिटी को छुपा रहा है, तो इस सिचुएशन में भी इसको डिसीटफुल मीन्स माना जाएगा। और अगर इस तरह से कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो उसको फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज माना जाएगा और 10 साल तक की सज़ा दी जाएगी। पहले आईपीसी में भी जब ऐसी चीज़ें होती थी तो उसको रेप माना जाता था और उसको पकड़ा जाता था सेक्शन 90 और सेक्शन 376 जो कि रेप की पनिशमेंट को प्रोवाइड करता है। वहाँ से सेक्शन 90 आईपीसी का बताता था कंसेंट के बारे में, जिसको बोला जाता था जब भी ऐसे केस आते थे तो उसमें बोला जाता था कि लड़की का कंसेंट नहीं था और उसके कंसेंट के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए हैं, या फिर उसको शादी का वादा किया गया था पर शादी का वादा ही नहीं पूरा हुआ है। तो अगर कोई इस तरह का, अब जो कोई इस तरह के वादे करेंगे तो उनको सेक्शन 69 से पकड़ा जाएगा और उसके बाद उन्हें 10 साल तक की सज़ा दी जाएगी। पहले ये चीज़ रेप में आता था, लेकिन अब ये रेप के दायरे से बाहर निकाला गया है। अब इस सेक्शन में जो सबसे बड़ी समस्या है, जो लोग कह रहे हैं और ये सच में हो भी सकता है कि आने वाले समय में इसका बहुत ज़्यादा जम के दुरुपयोग किया जाए। सबसे ज़्यादा जो दुर्भाग्य की बात है कि हमें नया बीएनएस बनाया गया मिला जो आईपीसी को रिप्लेस कर रहा है, उसमें ऐसा सिमिलर सब जो प्रोविज़न सेक्शन 69 डाला गया है, इसको जनरल न्यूट्रल अगर बना दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि ऐसा किसी आदमी के साथ भी हो सकता है, उन्हें भी शादी का झांसा दिया जा सकता है, उनके साथ भी सेक्सुअल हरासमेंट किया जा सकता है। लेकिन ये शायद कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी की बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है कि हम उन चीज़ों को एड्रेस नहीं करते हैं। अब देखने वाला आगे समय बताएगा कि इसका कितना ज़्यादा
अच्छा निकलता है ये सेक्शन कि कितना ज़्यादा इसका दुरुपयोग होता है, ये तो समय पे बताया जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।